क्यों बैठा है किसान, बताइए ना। अपनी मांगों के लिए बैठे। मांगों के लिए बैठा, मांग पूरी नहीं हो रही इसलिए बैठा हुआ है। सरकार सुनती नहीं है उनकी। सरकार नहीं सुनती नहीं सुनती ना। पहली सरकार है किसानों की सुन रही थी। 2 मिनट एक ही लाइन बोलूंगा। हमारा कृषि प्रधान देश है, 70% किसान है हमारे देश में। ये मतलब ढाई डिस्ट्रिक्ट में किसान बैठे हैं। जो किसान वहां पंजाब से लेकर आए थे उनको एमएसपी नहीं मिल रही, जिनका ये समर्थन, ये चाय पिला रहा था ना केजरीवाल, उसकी सरकार में एमएसपी नहीं मिल रही वहां पे। राहुल गांधी जी संविधान की बुक लेके घूमते हैं, लेकिन जातियों में बांटने की बात करते हैं। अभी भी बोले हैं संसद में कि मैं, अगर हमारी सरकार आ गई, मैं जो आरक्षण की सीमा है इसे 50% से बढ़ा दूंगा। हमारे संविधान में ये लिखा है कि ऐसा करें कि जाति में बांटें। इस तरह से अगर एक कम्युनिटी को आप जाति में बांटोगे और वो अगर उनकी समझ में आ गई और वो एक हुए, तो वो महाराष्ट्र वाला काम होएगा कि 80% एक साइड हो जाएंगे, 20% एक साइड हो जाएंगे, और हिंदू ये सीखेगा उन्हीं की कट्टरता से। संसद चलने नहीं देनी है। आपको जो प्रॉपर बिल है, बहस होगी जब वो वहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप बाइकआउट करते रहोगे, हल्ला बोल करते रहोगे, तो क्या चर्चा हो पाएगी? हम आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं कि इस गवर्नमेंट ने जितना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, अमेरिका ने इतना नहीं किया पिछले 10 सालों में। कितना? अमेरिका नहीं, उसने नहीं किया, मगर इन्होंने 40 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया रोड, हाईवे, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में। राहुल गांधी ने अभी संसद में बयान दिया कि जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, मांग लिया था, ऐसे ही मोदी जी युवाओं का अंगूठा काट लिए, किसानों का अंगूठा काट लिए, छोटे उद्योगपति का अंगूठा काट लिए, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी कोई जिम्मेवारी ली है? पहली बार वो विपक्ष के लीडर बने हैं। उनकी सत्ता में उनके बाप दादा परदादा सब रहे हैं, उनका पूरी फैमिली रही है, वो वंशवाद चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने क्यों नहीं उनका सुधार कर लीजिए? मेरे को बोलना पड़ेगा। अभी वंशवाद तो सारे में ऐसे है कि अगर उनका जो वंशवाद चल रहा था उसमें सुधार कर लेते। आज कट गया अंगूठा तो शुरू से ही काट रखा है। अभी हमने ये भी देखा कि अनुराग ठाकुर जो है वो बोले कि भाई आप जो है अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस ने सिखों के गले काट दिए थे। तो ये देखिए, ये सब तो है ही है। ऐसा होता है जब सत्ता, एक सेकंड ऐसा होता है जब सत्ता में होता है। वो एक उदाहरण दूंगा, जब बच्चे की शादी नहीं होती ना, तो उसे माँ बाप की बड़ी पीड़ा होती है। अगर कोई भाभी कुछ बोले ना तो वो तिल मिलाता है, लेकिन जब उसकी औरत आ जाती है फिर वो तिल मिलाता नहीं है, चुप होके बैठता है। जब सत्ता में होते हैं तो अलग वो हो जाता है, जब विपक्ष में होते हैं अलग होता है। लेकिन राहुल गांधी बेतुकी बातें करते हैं। अरे राहुल गांधी के कोई खास, जब मोदी जी थे कुछ खास वो भी यही बोलते थे, वो भी यही कहते थे कि हमें वोट जो है इससे मशीन से नहीं देना। एलओपी बन गए हैं। एलओपी बनने के बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए। अब तो ये खबरें आ रही है कि भाई ममता बनर्जी कह रही है कि आपके बस की नहीं है राहुल गांधी के, लालू यादव कह रहे हैं कि भाई आपके बस की नहीं है। क्या अभी कल ही रिपोर्ट आई है, चंद्रशेखर आजाद और आजम खान ये सब अलग हो रहे थे, इसलिए अखिलेश और ये जो ममता दीदी हैं ये थोड़ा सा नाराज हो रही है। अभी नेतृत्व तो कर नहीं पा रही राहुल गांधी अंगूठा काटने की। सब करेंगे यार, अभी क्या है, उनके पावर ही है। जब पावर में होते जब होता है काम। देखिए, एलओपी है उनके पास पावर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ठकाठक पैसे आएंगे, ठकाठक, ऐसे झूठ का पुलिंदा, और हाथ में संविधान की बुक लेके, जबकि उनके दादी ने हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाने वाली वो थी, और उसके बावजूद वो संविधान का लेकर वो कहते हैं कि ऐसा करने से शायद हम अपने पाप धो लेंगे। ऐसा नहीं कहते कि हम संविधान जो है हम जो है कह रहे मोदी जी केवल दिखाते हैं, वो माथे पे लगाते हैं, लेकिन हत्या करते वक्त माथे पे चिकन भी नहीं आती मोदी जी, कैसा कह रहे हैं? अरे ऐसा है ना, वो फिर ले लेके क्यों घूमते हैं उसे, संविधान को लेकर क्यों घूमते हैं? हमने बनाया, कह रहे बाबा साहब और अम्बेडकर और कांग्रेस का जो विचारधारा थी वो मिलकर जो है संविधान को बनाई है। और हम लोग कभी भी अम्बेडकर जी की, अगर इतनी ही कांग्रेस अम्बेडकर जी की सहाय होती तो उन्हें भारत रत्न दे दिया होता। उन्होंने उनके जीवन काल में भी और उनके मरने के बाद भी आज तक कभी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया था। आज निशिकांत दुबे का जो आज स्पीच हुई है ना, आज उसने ना धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस की। धज्जियां जिसको बोलते हैं ना, इनका फेक जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो प्यार है ना, वो दिखा दिया कि नेहरू के लिए जो संविधान निर्माता थे ना, लिखने वाले, उनकी क्या सोच थी, वो क्या माइंडसेट थोपना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कि उसमें क्या डालना है, तुष्टीकरण, सिर्फ तुष्टीकरण और झेला। हमारे हिंदुस्तान ने इनके परिवार की गलतियों को झेला, अभी तक वो नासूर बने हैं, वो जख्म, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कहीं पीओके, लगातार हमारे उसके लिए लड़ते रहे। आज
राहुल गांधी पता क्या है, राहुल गांधी एक विफल एक बारी नहीं 89 चुनाव में लगातार हारे हैं। फिर भी मैं कहता हूँ हम लोग जो है ना, भारत के लोग जो है ना, ये बड़े मासूम लोग हैं। ऐसे आदमी की क्रेडिबिलिटी जीरो है, इसको तो सुनना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी को आज के टाइम पर जितने उसने चुनाव हारे हैं, जो भी है ना, और इसके नेतृत्व में इसकी बात की वैल्यू क्या रहेगी? तो कह रहे हैं इसलिए क्या हमको संभल जाने से रोक देते हैं भाजपा वाले? क्या इसीलिए जो है संसद का सत्र शुरू हो चुका है लेकिन चर्चा नहीं करते भाजपा वाले? राहुल गांधी से डरते हैं क्या कि भाई कहीं कोई ऐसा मुद्दा लेकर आ गया कि मोदी जी को बोलना भारी पड़ जाए? तुष्टिकरण नहीं चाहिए। अगर आपको प्रेम है था, सहानुभूति है, संभल के अगर जो वहाँ लड़के मरे हैं उससे सहानुभूति है तो गोपाल मिश्रा से भी होनी चाहिए। तो वहाँ क्यों नहीं जाते? ये तुष्टिकरण नहीं चलेगा ना। अगर आप राजनीति करने जा रहे हो तो राजनीति अलाउड नहीं है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहाँ पे। कल को वहाँ कुछ हो जाए, राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे? तो उसके सिक्योरिटी पर्पज से देखकर उनको नहीं भेजा, हमने नहीं भेजा उन्होंने। तो इसमें सिर्फ राजनीति की जा रही है, और ये राजनीति एक नहीं, लगातार मैंने आपको आंकड़े दिखा दिए कि ये आदमी क्या है। ये हमारे देश के लिए घातक है, ये पूरा परिवार ही। इसको जल्दी से जल्दी मैं कांग्रेसियों को कहूँगा कि 89 हार आप कर चुके हैं, पार्टी का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, आप सिलेक्टेड कुछ राज्यों में आप बचे हो। अगर कांग्रेस को, हम भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो, मगर कैसा विपक्ष? तो देश का हित चाहे। आप जब पिछले 5 सालों में जब भी पिछले टेन्योर रहा है ना, जब पार्लियामेंट लगने लगती है ना, कोई मुद्दा सोरस फेंक देता है हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, हाँ, जॉर्ज सोरस, उसकी स्क्रिप्ट आ जाती है, उसके ऊपर संसद बंद, हल्ला हाय, कभी अडानी कभी कुछ, यही चलता रहा 5 साल। आपको काम नहीं करने दिया। क्या विपक्ष का क्या रोल है कि पॉजिटिव जहां चेंज आते हैं, आज हम जुडिशरी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और नए सख्त कानूनों की बात कर रहे हैं, जब वो बिल पेश करने की बात आएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे करना है, या सोशल मीडिया गाइडलाइन जो नए रूल्स बन रहे हैं उसको रेगुलेट करने की बात आती है, ये बाइकआउट करके चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम एलओपी हैं। कैसे भाई? हम भी कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। कहाँ आपको सरकार का साथ देना है, कहाँ उसका विरोध करना है? देखिए, राहुल गांधी जी संविधान की बुक लेके घूमते हैं, लेकिन जातियों में बांटने की बात करते हैं। अभी भी बोले हैं संसद में कि मैं, अगर हमारी सरकार आ गई, मैं जो आरक्षण की सीमा है इसे 50% से बढ़ा दूंगा। हमारे संविधान में ये लिखा है कि ऐसा करें कि जाति में बांटें। इस तरह से अगर एक कम्युनिटी को आप जाति में बांटोगे और वो अगर उनकी समझ में आ गई और वो एक हुए, तो वो महाराष्ट्र वाला काम होएगा कि 80% एक साइड हो जाएंगे, 20% एक साइड हो जाएंगे, और हिंदू ये सीखेगा उन्हीं की कट्टरता से। तो ये लड़ाई जो है, उन्हीं लोगों की जो हमें बांटना चाहते हैं उन्हीं से ही सीखेगा। जब वो पीड़ित होगा तो वो भी वैसा ही हो जाएगा, तो परिणाम महाराष्ट्र वाला होगा, 80 और 20 वाला। ये आपने की बात करी, अभी हिंदुत्व की बात करी, क्या आपको लगता है वाकई में, क्या आप ये मानते हैं कि भाई भाजपा के जो कोर वोटर हैं, चाहे देश में कुछ भी, और उसके कोर वोटर वाली बात कहते हैं कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे भाजपा के कोर वोटर हैं उनका? महाराष्ट्र भाजपा बीजेपी या ऐसे उसमें नहीं हुआ है, वहाँ एक हो गए हैं सब। ना कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। कह रही तमाम जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं भाजपा का कोर वोटर वही है। बाकी राहुल गांधी कहते हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमारे मुद्दे जो है ये देश की तरक्की के हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के हैं, इनके मुद्दे ही वो हैं। भाजपा को तो बल ये लोग दे रहे हैं, भाजपा में बल कहाँ है? भाजपा को तो जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इनके इस तरह के बयान, जो लोगों को बांटने वाली बातें, ये बीजेपी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बीजेपी स्ट्रॉन्ग कहाँ थी? जो आज बनवास काट रहे हैं, जो भी कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी दल हो, जो बनवास ये काट रहे हैं, देखिए कहीं भी कोई घटना होती है, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष पैरवी होनी चाहिए। एक तरफा ये जो मुसलमानों की पैरवी किए, इसलिए बनवास काट रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, मैं आपको, कांग्रेस, सपा, बसपा जो भी हैं, देखिए ओरिजिनलिटी ये है। आप जितनी भी बातें भी पूछे, मैं सुन रहा था, भाई साहब ने कहा कि संविधान में आरक्षण नहीं है। आप पढ़िए, संविधान में आरक्षण है, पहले सुन लीजिए, आरक्षण है। हाँ, एकदम, जो 85%, देखिए मैं निष्पक्ष बोलूंगा, जो प्रमाणिक तौर पर बोलूंगा, आरक्षण की सुविधा है, और 27% आरक्षण बीपी सिंह ने दिया था और उनकी सरकार भाजपा ने गिराई थी। ये भी कड़वी सच्चाई है। और आज जो डिबेट होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा पर होनी चाहिए, भारत का जो अन्नदाता इस पर होनी चाहिए। धर्म की राजनीति में भूखे पेट राम राम अल्लाह अल्लाह कब तक कहोगे?
भूखे पेट तो एक ही बात है कि रोटी रोटी कब रोटी कहोगे, कब तक कहोगे? स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात होनी चाहिए। डिबेट हो जाए। मैं बताता हूँ 70 साल इनकी लगभग 40 साल सरकार रही इनके अलायंस में डालकर पूरी। हमारी सरकार नहीं रही, हम ये जिनकी ये पैरवी कर रहे सरकार नहीं, ना, हैं। ना, 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 मेडिकल कहने का तरीका है। मेडिकल कॉलेज पिछले 60-65 सालों में जब इनके टर्नओवर था, पूरे विपक्ष का टर्नओवर था, तब देखो आज उसके बराबर डबल हैं मेडिकल सीट्स। शिक्षा स्कूल। हाँ सही है, लेकिन इसी विषय पर बात होनी चाहिए ना। लेकिन क्या ये सही है कि भाई भाजपा के राज में जो है काम की गति बोले हैं, हाँ इसी पे बात होनी। भाजपा के काम में काम की गति कमी नहीं है, कमी हम कहाँ कमी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया हम कह रहे हैं कि डिबेट स्वास्थ्य और शिक्षा पे होनी चाहिए ना। चर्चा होगी कैसे? हर पिछले मैं कहता हूँ मेरी बातों पे मत जाओ। पिछली जब सेशन लगे हैं पार्लियामेंट के, हंगामा हुआ है। एक 10-15 दिन के कार्यकाल में नया कोई ना कोई डिस्प्यूट कहाँ से फॉरेन से आया। कभी हिंडनबर्ग, कभी एक कोर्ट का केस, ये जो अभी अमेरिका, इससे पहले फार्मर, पता नहीं क्या क्या। इसमें आएगा कि आपको संसद चलने नहीं देनी है। आपको जो प्रॉपर बिल है बहस होगी जब वो वहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप बाइकआउट करते रहोगे, हल्ला बोल करते रहोगे, तो क्या चर्चा हो पाएगी? हम आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं कि इस गवर्नमेंट ने जितना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, अमेरिका ने इतना नहीं किया पिछले 10 सालों में। कितना? अमेरिका नहीं, उसने नहीं किया, मगर इन्होंने 40 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया रोड, हाईवे, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग लेकिन मटेरियल। ये जो आरोप है, अच्छा सर जी क्या लग रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जब से मोदी की सरकार आई है, युवाओं के अंगूठे काट लिए, उन्हें रोजगार उनका छीन लिया, किसानों के अंगूठे काट लिए, उद्योगपति के अंगूठे काट लिए। तो अगर किसान बैठा क्यों है यहाँ पे, बताइए क्यों बैठा किसान? क्यों बैठा है किसान, बताइए ना। अपनी मांगों के लिए बैठे, मांगों के लिए बैठा, मांग पूरी नहीं हो रही इसलिए बैठा हुआ है। सरकार सुनती नहीं है उनकी। सरकार नहीं सुनती है नहीं सुनती ना। पहली सरकार है किसानों की सुन रही थी। 2 मिनट एक ही लाइन बोलूंगा। हमारा कृषि प्रधान देश है, 70% किसान है हमारे देश में। ये मतलब ढाई डिस्ट्रिक्ट में किसान बैठे हैं। जो किसान वहां पंजाब से लेकर आए थे उनको एमएसपी नहीं मिल रही, जिनका ये समर्थन, ये चाय पिला रहा था ना केजरीवाल, उसकी सरकार में एमएसपी नहीं मिल रही। वहां पे स्टेट को देना था ना, इन्होंने वादा किया था, वहां लट बजा रहे हैं। उनका धान नहीं खरीदा जा रहा, उनसे धान नहीं खरीदा, ट्रॉलियों पे लदा हुआ था, परेशान हो गए थे वहां के किसान क्यों बैठा है बताइए। महाराष्ट्र में प्याज कह रहे हैं कि भाई, अच्छा आप भी मानते हैं पंजाब में क्या नहीं खरीदा जा रहा? महाराष्ट्र में क्या नहीं खरीदा किसान? पंजाब, हाँ वहाँ भी कमी है। क्या है? महाराष्ट्र में प्याज नहीं खरीदा जा रहा। जो मराठी किसान है उनके प्याज खरीदा ही नहीं जा रहा। हिमाचल के अंदर सेब का मूल्य नहीं मिल रहा, सारे सेब अड़ानी बात खरीद ली है।